नाज़रीन, इस केस में एक इंतहाई दिलचस्प पहलू ये है कि जब नैब ने डबल शाह को गिरफ्तार किया तो डबल शाह बार बार ये बात कहता रहा कि उसके खिलाफ कोई शिकायत कुनिंदा नहीं है और उसे अगर रिहा कर दिया जाए तो वो लोगों की एक एक पाई अदा करने को तैयार है। जब तक नैब को श्योरिटी नहीं होती कि वो तमाम पैसा जो इन तमाम, खासकर अगर डबल शाह लिया जाए, उसकी जो लाइबिलिटी है 5.4 अरब रुपया, जब तक वो 5.4 अरब रुपया जो उसकी लाइबिलिटी है वो नैब को हैंड ओवर नहीं कर देता, वो उस वक्त तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। नैब की इंक्वायरी टोटली बोगस है। अगर इस मुकदमे की, इस मामले की सही इंक्वायरी होगी तो एक्यूज नंबर 1 जो है ये नैब होगा। नैब ने लोगों को मामूली सी रकम वो यानी बड़ी तशहीर के साथ देकर ये कहा कि हमने बड़ा कुछ किया है। दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल के इस खसूसी प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला में, खसूसी अदालत बराए दहशत गर्दी, जहाँ सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह को आज पेश किया गया है। हम बात करते हैं सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह से, उनके केस के हवाले से। शाह जी, ये बताएं कि नैब और एंटी टेररिस्ट कोर्ट में आपका ये केस कितने अरसे से चल रहा है? केस को चलते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। पहले जो केस पहले दिन बनाया गया था वो अगवा बराए तवान बना के उसमें से इस अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। उस केस में से कोई एविडेंसेस ही नहीं मिल सके, और बाकी जो केसेस चल रहे हैं नैब में चल रहा है, उसके लिए मैंने नैब को, मेरी आखिरी और पहली ख्वाहिश, मैंने पहले दिन ये कहा था कि लोगों के पैसे वापस देने हैं, चाहे उसके लिए कोई भी सूरत अख्तियार करनी पड़े। उसके लिए नैब के साथ मेरी एग्रीमेंट तकरीबन हो गया है, फाइनल मराहल में चल रहा है। उनको मैंने जितने मुमकिन ऑप्शन थे वो दे दिए सारे। ये बताएं कि आपने इस इंक्वायरी के दौरान नैब को और अदालत को कौन कौन सा ऑप्शन दिया है जिससे आपको रिहा किया जाए? वो कहते हैं कि रिमेनिंग 3 अरब के आप नाम चल के जमा कराएं, जो कि इस वक्त नामुमकिन है। उसके लिए मैंने उनको ऑप्शन दिए हैं कि आप 10-15 करोड़ की मुझसे प्रॉपर्टी की श्योरिटी ले लें। मसला तो यह है कि बंदा भाग ना जाए। तो दूसरा ये ऑप्शन दिया है कि जो मेरे करीबी दोस्त साथी हैं उनके जो क्लेम्स हैं 10-10 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, 4, वो उसके अगेंस्ट आप श्योरिटी ले लें। दे इंश्योर्ड हिम द नैब के आप ये ले लें हमसे। अगर शाह साहब भाग जाते हैं तो हमारे क्लेम आप ना लीजिएगा, हमारे क्लेम आप उसमें से मिनहा कर दीजिएगा। मसला तो ये है कि रोका जाए, बंदा भागे ना, इतना ही मसला है। तीसरा मैंने सबसे आसान और आखिरी ऑप्शन ये दे दिया है, यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो, कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, सब जेल मेरे घर को करार दे दिया जाए। मैं घर बैठ के अपने जो एसेट पाकिस्तान में हैं वो सारे बर्बाद हो गए, बंद पड़े हुए हैं, उनको चलाऊँ खुद, पेट्रोल पंप चलाऊँ, CNG स्टेशन चलाऊँ, जो हाउसिंग स्कीमें हैं उनकी प्लाटिंग करके उनको। और मैंने इससे बड़ी ऑप्शन ये दे दी है कि जो मेरे एसेट्स बिकेंगे, जो सेल करूँगा, जो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी डायरेक्ट चेयरमैन नैब के नाम पे आर्डर बनते जाएंगे, ताकि कोई परेशानी इनको बने ही ना, कोई पैसे लेकर को भाग रहा है। डायरेक्ट चेयरमैन नैब के नाम पे आर्डर बने और प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो जाए जो लेना चाह रहा है या जो खरीदेगा। इससे ज़्यादा आसान ऑप्शन कोई दे ही नहीं सकता उन्हें। जैसे आप कह रहे हैं कि आप 15 दिन में तो नहीं, लेकिन 4 से 6 महीने में पैसे दुगने करके लोगों को देते रहे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इतने कलील अरसे में लोगों की रकम को दुगना कर दे। तो फिर आपके पास ऐसा कौन सा फंड था? ये 15 दिन वाला तो वो उस दिन अगले दिन भी किसी प्रोग्राम में चल रहा था कि 15 दिन और या 20 दिन वाला। मैंने 70, 80, 90 दिन में कई लोगों को 4 महीने के बाद भी पैसे दिए, बाज़ दफ़ा शुरू में 6-6 महीने बाद भी पैसे दिए। हाँ जी, डबल करके दिए हैं। ये डबल का लफ्ज़ असल में इस तरह गलतोलाम हो गया हुआ है। तो बहरहाल टाइम पीरियड मेरा फिक्स नहीं था। सदी, एक अहम बात ये बताइए कि जो बिजनेस आप कर रहे थे इन सब लोगों की रकूम से, क्या वो लीगल था, जायज़ था? आपके पास इसकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह थी? ये असल में किसी भी कारोबार करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होते हैं। बड़े लेवल के लोग ये करते हैं कि बैंकों से फाइनेंस ले लेते हैं और फिर
कंपनियां डिफ़ॉल्ट करते करते वो बैंक पैसे कहते हैं जो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई। मेरे केस में ये है कि मेरी फाइनेंसेस आम लोगों से आई है, ऐसे लोगों से आई है जिनके पास लाख 2 लाख रुपए ऐसे पड़ा था, जो किसी बड़े कारोबार में वो लगा नहीं सकते, डूबने का खतरा होता है। तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, मेरी पिछली साख को देखते हुए उन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है। और ये दुनिया का वाहद एक ऐसा मेरे साथ ट्रस्ट है लोगों का कि 2-2.5 साल गुजरने के बावजूद लोग घर में आराम से बैठे हुए हैं कि जब भी वो आएंगे हमें पैसे ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर देंगे। शाह जी ये बताएं कि आखिर वो कौन सा ख़ास फार्मूला है जिससे इतने कलील अरसे में आप लोगों की रकम को डबल कर देते हैं? लोगों ने पैसे मुझे दिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लोगों ने पैसे इसलिए नहीं कि मैं किसी कमरे में बंद करके उनके ऊपर दम करूंगा और वो डबल हो जाएंगे या वो उनमें से प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट हमेशा कारोबार करने से आता है। आप 1,000 के साथ 1,000 नहीं कमा सकते, लाख के साथ लाख नहीं कमा सकते, करोड़ के साथ करोड़ भी नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास 1 अरब रुपया है तो आप उसके लिए हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आउटपुट भी उसी तरह ही होता है। तो इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे जो हैं, मैंने नैब से ये कहा है कि मुझे उसको चलाने की इजाज़त दी जाए, मुझे उसको रन करने की इजाज़त दी, ताकि लोगों के पैसे जो इन्वेस्ट हो गए हैं वो बर्बाद ना हो, क्योंकि ये लोगों के पैसे हैं जो इन्वेस्ट हुए हुए और वहाँ से ये आउटपुट आएगा और इनको वापस देंगे। मेरी किसी एक प्रॉपर्टी को आप वो जो ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं, वो 10 करोड़ की आप नीलामी में तो 5 करोड़ की भी नहीं बिकती। ये हालात शाहिद हैं। शाह जी ये सब बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात हमें ये बताएं कि आखिर फिर वो कौन सी वजह थी जब आप कहते हैं कि आपका बिजनेस भी जेन्युइन था, फिर आप पर केस क्यों इस्टेब्लिश किया गया? यही तो असल में वो था मसला जो शुरू में मैंने कहा कि कोई क्लेमेट तो इनके पास था नहीं, किसी के पास एक बंदा भी। तो इन्होंने एक प्लांट करके बंदा उससे अगवा बरातवान केस बनवाया और उसमें बहुत सारी लॉबीज इन्वॉल्व थी। जो FIR ये दहशतगर्द की अदालत में यही जो कटी थी यही नैब में चली गई है, 406, 420 वगैरह, और वो कहीं साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि वो उसके कोई एविडेंस ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आज तक आपको सबसे बड़ी अमाउंट कितनी मिली और किसने दी? 2 करोड़ के करीब आई होगी। शाह जी ये बताएं उन अहम सियासी व समाजी शख्सियात के नाम जिन्होंने आपको करोड़ों रुपए दिया। ये मुझे याद नहीं है। शाह जी ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने आपको इतनी भारी रकूम दी हो और आपको उनके नाम मालूम ना? पता है क्या है, ये तो बिजनेस असल में बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं और ये एक बिजनेस कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, इसलिए मुझे फर्ज पे ज़्यादा ने दिए, बकर ने दिए, तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझता किसी का नाम। अच्छा आपकी बातों से ये जाहिर हुआ है कि आपके खिलाफ केस किसी ख़ास मकसद के तहत बनाया गया है, तो क्या आपकी किसी से कोई सियासी या ज़ाती दुश्मनी हो? नहीं, मेरी किसी से नहीं, किसी ने अगर बना ली हो तो उसकी अपनी मर्जी है, मेरी नहीं। ये बताएं कि अब इस मौजूदा सूरत हाल में अगर आप आ जाएं बाहर तो क्या आप लोगों को ये सारी रकूम वापस कर देंगे? अगर मुझे आज रहा कर दिया जाए तो मैं अगले 4 महीनों में सारे लोगों के पैसे उनके घरों तक पहुँचा दूँ।